all my friends, students and all YouTube viewer on my own YouTube channel अनन्या क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले भी कुछ वीडियोस से मैं आपको सेंटेंस के बारे में बहुत ही माइन्यूटली इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे रहा हूं और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। वंस अगेन आज अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने बहुत ही एक इजी डेफिनेशन बताई है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट को आइए बहुत ही बारीकी से या बहुत ही इजी तरीके से सीखें। अगर आपसे कोई भी पूछे क्लास के दौरान या फिर कोई भी आपका फ्रेंड्स, कोई भी टीचर अगर आपसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। वंस अगेन आई रिपीट, लिसन वेरी केयरफुली। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। इन हिंदी अगर सब्जेक्ट की बात होती है तो सब्जेक्ट जो होता है वह किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जितने भी कार्य होते हैं, जो भी क्रिया की जाती है किसी भी वाक्य में, उस क्रिया को करने वाला, उस कर्म को करने वाला जो होता है वह कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। अर्थात हम बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं, यह कह सकते हैं, यह बोल सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका उद्देश्य होता है, उसी के द्वारा किसी भी वाक्य में पूरी क्रिया की जाती है। अगर हमको बात करनी हो कि किस प्रकार हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान करेंगे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया था कि हम किस प्रकार किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और यह पता करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो डियर लुक, there are two parts of subject। अगर कोई भी आपसे पूछे या कभी भी आपको किसी भी एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया जाए रिलेटेड टू सब्जेक्ट, तो आपको बेहतर तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला आपका जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेडवर्ड और दूसरा जो आपका पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्वालिफायर। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and all the examinations always put some questions related to our this topic that is called subject। अगर बात करनी हो कि किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप सीख लीजिए, समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेडवर्ड और दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्वालिफायर। इतना समझने के बाद अब मैं इसको बारीकी से बताना चाहता हूं कि किसी भी वाक्य में हम किस प्रकार हेडवर्ड को फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम क्वालिफायर को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स चेक आउट। देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि हेडवर्ड क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट बहुत ही एक ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूं। अभी मैं आपको इतना आसानी से बताऊंगा कि आप किसी भी वाक्य में हेडवर्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि दिए गए सेंटेंस में हेडवर्ड क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेडवर्ड क्या होता है तो हेडवर्ड बहुत ही आसान है। हेडवर्ड के बारे में आप बिल्कुल बेहतर तरीके से किसी को भी बता सकते हैं कि हेडवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो हेडवर्ड होता है वह किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट्स। जैसे अभी मैंने बताया दो पार्ट्स,
एक तो हो गया हेडवर्ड, एक होगा क्वालिफायर। लेकिन हम जब आगे पढ़ेंगे तो क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका डिटरमिनर्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इसलिए आपको एक एक टॉपिक बहुत ही मैं बारीकी से और बहुत ही मैं आपको माइन्यूटली बताऊंगा, ताकि आप लाइफ में कभी किसी भी टॉपिक को मिस न कर सके। तो चलिए पता करते हैं हेडवर्ड क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि हेडवर्ड किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और एक मेरा ट्रिक याद रखिएगा कि जो हेडवर्ड होता है इट ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन। My dear students, always remember that if you will find out head word in any sentence, always remember that it is always in the form of a noun. यानी head word जो होता है वह किस रूप में होता है? नाउन के रूप में होता है। Let's check out. My teacher comes late. An old man is walking. His brother can sing a song. Dear, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस माई टीचर कम्स लेट, सेकेंड है एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग, एंड द लास्ट वन इज माई ब्रदर कैन सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार किसी भी वाक्य में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहले अलग करते हैं, किस प्रकार आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानते। मैंने बहुत ही बारीकी से बताया था। एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर किसी भी वाक्य में आपको प्रेडिकेट अलग करना है तो आप सबसे पहले या तो मेन वर्ब की पहचान करिए या तो फिर हेल्पिंग वर्ब की पहचान करिए। जैसे इस वाक्य में आपका प्रेडिकेट क्या है? कम्स लेट। क्यों? क्योंकि कम्स आपकी मेन वर्ब है, यानी कम्स और लेट ये दोनों जो शब्द है आपकी प्रेडिकेट है। सेकेंड वाले में देखिए इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इज वॉकिंग ये आपका प्रेडिकेट है। और लास्ट में क्या है आपका? कैन सिंग अ सॉन्ग। क्यों? क्योंकि कैन आपका मॉडल्स है और मॉडल ऑक्सिलरी भी क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस प्रकार कम्स लेट, इज वॉकिंग और कैन सिंग अ सॉन्ग, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। यानी पहले वाक्य में आपका क्या बचा? माई टीचर, सेकेंड में एन ओल्ड मैन और लास्ट में हिज ब्रदर। जिसको भी मैंने अंडरलाइन किया है दीज आर सब्जेक्ट। लेकिन हमको सब्जेक्ट में पता करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है इसमें हेडवर्ड क्या है। और मैंने भी आपको जो ट्रिक बताया नाउन, यानी हमको पता करना है कि इतने जो आपके वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं इसमें नाउन क्या है और किस प्रकार आप बहुत ही इजी तरीके से आप हेडवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट। मैंने कहा माय टीचर। अब यहां पे आपको देखना है कि माय टीचर में नाउन क्या है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर मैं टीचर एक पल के लिए हटा दूं और मैं बोलूं माई कम्स लेट, तो वास्तव में यह किसी भी वाक्य का कोई अर्थपूर्ण एक जो मीनिंग होती है निकल करके नहीं आया। लेकिन अगर मैं बोल दूं टीचर कम्स लेट, अगर मैं माई नहीं भी लिखता हूं तो भी इसका एक अर्थ निकला। क्यों? क्योंकि टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस होल सेंटेंस। तो अभी अब अगर हमको पता करना हो कि माई टीचर, जैसा कि आपका दोनों क्या है, दोनों आपका सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हेडवर्ड की बात करनी हो तो मेरे इस ट्रिक के साथ कि हेडवर्ड हमेशा नाउन के रूप में होता है, तो यहां पे आपका जो टीचर है ये क्या हो गया? आपका हेडवर्ड हो गया। दूसरी में देखिए एन ओल्ड मैन। अब ये एन ओल्ड मैन आपका तो पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें हेडवर्ड क्या होगा? जैसा कि यहां पे अभी आपको आगे मैं बताऊंगा, यहां पे एन आपका डिटरमिनर के रूप में हो जाएगा। ओल्ड इसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है। और हम बचपन से सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं कि नाउन की विशेषता बताने वाला, नाउन को क्वालिफाइज करने वाला सिर्फ एक ही शब्द होता है और वो होता है एडजेक्टिव।
तो अगर एडजेक्टिव मैन की विशेषता बता रहा है तो मैन फिर क्या हुआ, नाउन हुआ, और यही आपका जो मैन है ये आपका हो जाएगा हेड वर्ड। और लास्ट वाले सेंटेंस में हिज ब्रदर, अब यहां पे देखिए ब्रदर और हिज ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन दोनों में हमको पता करना है कि हेड वर्ड क्या है। तो मैं बेहतर तरीके से बता दूं कि हिज ब्रदर में देखिए यहां पे जो आपका हिज है यही आपका क्वालिफायर है, यही आपका डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर इज द पार्ट ऑफ क्वालिफायर। लेकिन यहाँ पे भी हम ना तो क्वालिफायर सीख रहे हैं और न ही आपका डिटर्मिनर सीख रहे हैं। हमको सीखना क्या है, हमको सीखना कि हेडवर्ड क्या है, और हेडवर्ड मतलब नाउन। तो यहाँ पे देखिए ब्रदर, ब्रदर आप जानते हैं कि आपका एक कॉमन नाउन है, यानी एक नाउन के रूप में है, तो ये आपका हो गया क्या, हेडवर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बहुत ही छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं। आपके कितने भी बड़े सेंटेंस हो, चाहे आपके एग्जाम में आए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए, आप कभी भी आप हेजिटेट मत होइए, कभी भी प्रॉब्लम में मत आइए कि वास्तव में हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे आपके वर्ड हेडवर्ड को। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे इस छोटे से ट्रिक को हमेशा अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि हेडवर्ड मतलब एक नाउन, यानी हेडवर्ड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन। हेडवर्ड हमेशा एक नाउन के रूप में होता है, और मैंने अभी यहीं पर इस बात को प्रूफ कर दिया कि वास्तव में नाउन ही क्या होता है आपका, हेडवर्ड। जैसे यहाँ पे टीचर एक जानते हैं आपका कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन हो चाहे आपका प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, चाहे कोई भी नाउन हो, हमको मतलब किससे है, नाउन से। तो यहाँ पे टीचर आपका हेडवर्ड हो गया। मैन भी आप जानते हैं ये भी एक कॉमन नाउन है, यानी ये भी एक हेडवर्ड हो गया। और ब्रदर भी कॉमन नाउन है, यानी एक नाउन के रूप में है, तो ये भी हेडवर्ड हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अभी जो हेडवर्ड को बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही माइन्यूट, बहुत इजी तरीके से बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेडवर्ड को पहचानना है तो माय डियर स्टूडेंट्स नेवर फॉरगेट दैट हेडवर्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन। ओके, अब हेडवर्ड के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वह है क्वालिफायर। किस प्रकार हम क्वालिफायर को सीखते हैं, या किसी भी वाक्य में हम क्वालिफायर की पहचान करते हैं। लेट्स चेक आउट क्वालिफायर। डियर, क्वालिफायर जैसा कि शब्द है, क्वालिफायर का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाला, दैट क्वालिफाइज समथिंग। तो वास्तव में यह जो क्वालिफायर होता है किसको क्वालिफाई करता है, यही हमको सीखना है। तो मैं आज आपको बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार क्वालिफायर होता क्या है। डियर, लेट्स लिसन वेरी केयरफुली। क्वालिफायर का मतलब अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द हेडवर्ड। लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज क्वालिफायर? Qualifier is the word that qualifies the head word. It means in हिंदी क्वालिफायर वह शब्द होता है जो किसी भी हेडवर्ड की विशेषता बताता है। और अभी हमने हेडवर्ड सीखा कि हेडवर्ड क्या होता है, एक नाउन होता है, और नाउन की जो विशेषता बताता है, हेडवर्ड की जो विशेषता बताता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफायर। तो यहां पे कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको सीखते हैं। Black crow is sitting. Our teacher is teaching. The sun rises in the east. यहां पे बोर्ड पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों को बहुत ही बारीकी से देखना है। पहला है अ ब्लैक क्रो इज सिटिंग, आवर टीचर इज टीचिंग, और लास्ट है आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट। बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीख लेंगे कि वास्तव में क्वालिफायर क्या होता है। देखिए, पहला जो आपका सेंटेंस है अ ब्लैक क्रो, पहली बात तो आपको पता होगा कि अ ब्लैक क्रो यह पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया।
दूसरे में आवर टीचर, यह आपका सब्जेक्ट हो गया, और तीसरे में द सन, यह आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पता करना है कि सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी हमने आपका हेडवर्ड पढ़ा, वैसे ही क्वालिफायर क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडवर्ड देख लें, जैसा कि क्रो एक नाउन के रूप में अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था। इसमें टीचर आपका यह भी एक नाउन है, और यहाँ पे सन जो है यह भी एक नाउन है। अर्थात पूरे वाक्य में आपका क्रो, टीचर और जो सन है, यह तीनों आपकी नाउन है, अर्थात हेडवर्ड है। आपका क्रो, टीचर और सन, ये तीनों आपके हेडवर्ड हो गए। तो अब देखिए पहला जो वाक्य अ ब्लैक क्रो, जिसमें क्रो आपका हेडवर्ड हो गया, जबकि ब्लैक जो है वह क्रो की विशेषता बता रहा है, यानी यह आपका हो गया एडजेक्टिव, यह तो आपका एडजेक्टिव हो गया। और आपका जो अ है यह आपका क्वालिफायर भी है, और यह आपका डिटरमिनर भी है। जैसा कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बेहतर बताऊंगा कि जो आपका क्वालिफायर होता है उसी का पार्ट होता है एडजेक्टिव, और उसी का पार्ट होता है डिटरमिनर। नेक्स्ट आपका है टीचर, जो कि एक हेडवर्ड है, लेकिन हेडवर्ड तो मैं बता चुका हूं, इसमें आवर जो है, आवर टीचर, यानी जो आवर शब्द है वह टीचर की विशेषता बता रहा है, अर्थात आवर यहां पे हो गया आपका क्या, क्वालिफायर हो गया। इसमें आपका सन जो है यह आपका हो गया हेडवर्ड एक नाउन के रूप में, अर्थात इसकी विशेषता बता रहा है आपका द, तो यहां पे द क्या हो गया आपका, यह आपका हो गया क्वालिफायर। इट मींस क्वालिफायर, एक बार फिर से मैं आपको बेहतर बता दूं, क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज द हेडवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैंने आपको जो हेडवर्ड और क्वालिफायर की जो बेसिक चीजें बताई, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अभी भी क्वालिफायर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डिटरमिनर हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ, अपनी अगली वीडियो में मैं बेहतर और बहुत ही माइन्यूट तरीके से आपको सब कुछ इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का फायदा हो सके। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच।